अगर आपको फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप बस इतने टॉपिक्स कर लीजिए। अगर आप इतने भी रिवाइज करके चले गए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ सकते हैं एग्जाम में। और जीएस का कट ऑफ क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प करता है ये सब्जेक्ट साइंस। सबसे पहला है ल्यूमिनस बॉडीज। चैप्टर 6 में ही बार बार पूछता है कि सन, कैंडल, मून और इन तीनों में से कौन ल्यूमिनस नहीं है खुद से, जिनकी खुद की लाइट नहीं है। पता नहीं क्यों बार बार पूछ रहा है मून के बारे में। 3 बार आ चुका है ये, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, सीएपीएफ में भी। आप इसको कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या फिर आजकल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी हैं काफी, जैसे कि सोलर पावर हो गया। तो कहाँ से आ रही है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वो, है ना, क्योंकि हम लोग आजकल ज्यादा ध्यान सोलर पावर पे दे रहे हैं। तीसरा जो है मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहती है, और नॉर्मली मैग्नेट में डायरेक्शन क्या रहती है आपको सर्च करना पड़ेगा। 6th क्लास में ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। फिर फुल फॉर्म्स पूछता है बहुत बार, एनडीए में 2018 में भी 2021 में पूछा इसने, सीएफएल का फुल फॉर्म, उसके बाद एलईडी का फुल फॉर्म, उसके एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो ये सिंपल चीज पूछता है। फिर मिरर्स जो है कॉन्वेक्स कौन कौन से यूज होते हैं, डेंटिस्ट जो यूज करता है दांत देखने के लिए वो कॉन्वेक्स की कॉन्केव है, ये सब पूछता है। और गाड़ी के आगे लगता है जो कॉन्केव है कि कौन सा पूछता है। ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन, कि अगर इमेज फोकल लेंथ और इसके बीच में है तो कहाँ पर वो बनेगी, ये वाले जो बहुत बार पूछ रहा है कोई, आप एक बार उसको क्लियर कर लेना। उसके बाद फोर्स से काफी टॉपिक्स हैं, आप फोर्स चैप्टर देख लेना। और जो मेरे नोट्स में बहुत मैंने ल्यूसिड दिया रखा है, सिर्फ उतना ही काम का है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना उतना रिवाइज करिए आप। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ पास्कल्स लॉ पूछता है बहुत बार। फ्रिक्शन कम किस में लगेगा, ज्यादा किस में लगेगा, ये पूछ लेता है। साउंड और उसकी ट्रेवलिंग मीडियम, बहुत बार पूछ लिया इसने कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करता है कि नहीं करता है, पता नहीं क्यों। 2019 में भी पूछा है, 20 में भी, इस बार फिर से पूछ लिया इसने, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड से, ऐसे ही पिच है, फ्रिक्वेंसी है, तो ये आप देख लेना। फिर पूछता है ह्यूमन ईयर, जो इंसान के कान की फ्रीक्वेंसी कितने से कितने के बीच में डेसिबल होनी चाहिए, जैसे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये पूछता है। 2 बार पूछ लिया सेम क्वेश्चन। फिर अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक कौन से होते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कौन से होते हैं, ये आप देख लेना। लाइट के बारे में पूछा इसने, इस बार सीडीएस में आया था पेरिस्कोप के बारे में। फिर कैलिडोस्कोप भी आता है, ये भी आप पढ़ लेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रेनबो में कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड करता है, कौन सा सबसे ऊपर रहता है, रेड या वायलेट, इससे बार बार पूछ रहा है। उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में बहुत पूछ रहा है ये, जैसे कि रेटिना में क्या होता है, आइरिस में क्या होता है, प्यूपिल में क्या होता है। एनडीए में आप चेक कर लीजिए, इस बार भी पिछले बार भी एक क्वेश्चन आई से पूछा हुआ है इसने। उसके बाद प्लैनेट्स में ज्योग्राफी में बताया मैंने, और इसमें भी बहुत बार यूपीएससी का करता है ना, जो जैसे प्लैनेट चीज इसमें भी है, फिजिक्स में भी है और प्लैनेट ज्योग्राफी में भी है, तो सेम क्वेश्चन दोनों जगह है, सेम टॉपिक भी है, तो वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, जोविन कौन से हैं, बार बार पूछा है इसने। एस्टेरेड बेल्ट वो इसमें फिजिक्स में भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन, ये पिछले बार सीएपीएफ में आया था, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद जो 3 मोशन के लॉज हैं वो आप पढ़ लेना, इनर्शिया वाला हो गया, या फिर जो थर्ड वाला है रिवर्स बैक वाला, वो सब पढ़ लेना। उसके बाद लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2018 में क्वेश्चन आ रखा है इससे। केपलर्स मोशन से आता है, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बायोन्सी या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इससे पिछले बार ही आ रखा है, वो अपवर्ड फोर्स वाला। उसके बाद काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ लेना। और कुछ टर्म्स इसमें है, जैसे कि वेवलेंथ, ऑसिलेशन, रिवर्बरेशन, इस बार एनडीए में आया था इसमें। इको क्या होता है, टोन क्या होता है, नोट क्या होता है, ये सब फिजिक्स में बहुत सिंपल चीजें हैं जो बार बार पूछता है। लेकिन जिसने फिजिक्स से ग्रेजुएशन भी करी होगी ना ऑनर्स से, वो भी नहीं कर पाएगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं और हम लोग काफी अच्छा लेवल का पढ़ते हैं, इसीलिए बेसिक्स भी पढ़िए, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़िए तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन कौन सी होती है, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार। सोनर जो होता है, सोनार, वो पढ़ लेना एक बार। उसमें जो ट्रांसमीटर एक होता है, एक रिसीवर होता है, वो क्या होता है ये पढ़ लेना। मैंने अपने नोट्स में डायग्राम भी बना रखा है, वहां से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। उसके बाद मिरर्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैग्निफिकेशन, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद सनसेट या अर्ली सनराइज वाला जो भी है, उसके पीछे फिनोमिना कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट किस होती है, मतलब जब लाल रंग होता है ना सनसेट के टाइम पे, तो स्कैटरिंग की वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, 2019 में आ रखा है ये फर्स्ट वाले में। उसके बाद रेजिस्टेंस, ये इससे पूछ रहा है। बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस भरे होते हैं ताकि उसका जो लाइफ है प्रोलॉन्ग कर सकें उसको, आर्गन और नाइट्रोजन है, तो ये भी क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। मैंने 10th क्लास के लास्ट में एक लिस्ट भी दी छोटी सी, वो पढ़ के जाना। उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेना, है ना। क्लास 10 में इंपॉर्टेंट है बायोमास, जैसे मीथेन से हम सबसे ज्यादा जो गैस बनती है राइस फील्ड से हो गया या फिर बायो गैस से हो गया, उससे मीथेन होती है, तो ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये पढ़ के जाना।
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर पावर हो गई या फिर विंड एनर्जी हो गई, ये टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ के जाना। और लास्ट ये है कि डॉपलर इफेक्ट, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना। अब आपको एक और टिप देता हूँ मैं, हमेशा की तरह इसमें भी क्या करता है, एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप करके जाना, एमसीक्यू वाले, वहां से भी एक एक क्वेश्चन हर बार 2-3 क्वेश्चन वहां से आते ही आते हैं, वो लोग उसको भूल के चले जाते हैं। और जो एनसीईआरटी अगर आप सिर्फ नोट से नहीं पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, बुक्स में साइड में बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्स करके जाना। और एक उसमें कैरेक्टर्स भी हैं मैथ्स का, जो कि पहेली और भूजो हैं, उन दोनों जो क्वेश्चंस पूछते हैं वहां से यूपीएससी पूछता है बार बार। और उसके बाद एमसीक्यू वाला मैंने बता ही दिया। तो आई होप कि अगर आप इतना कर लेंगे तो कुछ मार्क्स आपके जरूर बढ़ेंगे, भले आपने कितना पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये सब पढ़ के चले जाइए। जिसने मेरे नोट्स लिए हैं उनमें ये टॉपिक्स हैं, आप इतना क्लियर कर लीजिए और आपको मार्क्स बहुत बढ़ेंगे इनसे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।